बनावट सजावट, तभी लड़कियां भाग करके कर देती हैं गिरावट। आज जितना सुंदरकांड में क्या है, दिखावट, बनावट, सजावट। और जब घर में भाई भाई में विवाद होता तो आ गया गिरावट। अखंड रामायण कैसे हो रही है, दिखावट, बनावट, सजावट। और पत्नी पति पे मुकदमा ठोक रही है। और लिखा क्या सुंदरकांड में, सीता जी ने क्या कहा, दीन दयाल बिरद संभारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। सुंदरकांड का पाठ करवाओ, अब पत्नी पति पर मुकदमा ठोके, तो सुंदरकांड का अपमान है कि नहीं? क्यों सुंदरकांड नहीं हो रहे हैं? क्या हो रहा है, दिखावट, बनावट और सजावट, तभी आ रही गिरावट। तो हम आपको गिरावट से बचाने आए थे कि जिसको जिसको आपने धर्म माना है वो धर्म नहीं है, वो गिरावट का, पतन का, संस्कृति के हास का केंद्र है। तो मैंने आपको पतन से बचाने में प्रयत्न किए। अब ये आपकी हिम्मत है कि बात को आचरण में लाएंगे कि नहीं। हमसे कोई गलती हो तो मैं इसलिए माफी मांग रहा हूं, क्यों, एक के अंदर बैठ करके परमात्मा बोलता है और अनेकों के अंदर बैठ करके परमात्मा सुनता है। ईश्वर वक्ता के अंदर बैठ करके बोल लेता है और श्रोता के अंदर बैठ करके सुन लेता है। इसमें जो अच्छी अच्छी बातें मिली हों उनको अपने आचरण में ले आना, और जो अनावश्यक बातें मिले वो आप हमें दे देना। क्यों, हाथ जोड़ करके अपना सिर रख करके आपके पैरों में माफी मांगते हैं, क्योंकि हम उस रास्ता के पतित हैं, उस रास्ता के पथिक हैं जो मच्छर मारना भी अपराध समझते हैं। तो हम आपका अपमान करेंगे क्या? भाई मैं तो ये चाहता हूं ईश्वर से एक ही है, प्रभु ऐसी कृपा करो जो दोबारा जन्म ना हो, ऐसी कृपा करो जो दोबारा जन्म ना हो। और जो दोबारा जन्म की इच्छा ही ना करता हो तो आपका अपमान कर करके अपना अंतिम बिगाड़ेगा क्या? तो ठीक, हमसे कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़ करके सिर रख करके पैरों में माफी मांगते हैं। अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आचरण में ले आना, और अनावश्यक बातें आप हमें दे देना। ठीक, इसके बाद हम मंत्र बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। उसके बाद राम नाम की माला करेंगे, और राम नाम की माला के बाद जो भी इस कथा के विशेष सहयोगी हों तो आकर के अपना आरती कर लें। किस लिए? उनसे शिक्षा लें। इतने परिश्रम से पैसा कमाया और ये सुंदर एक धर्म का काम किया, जो मुझे वाणी शुद्ध करने का अवसर मिला और आपको हृदय पवित्र करने का अवसर मिला। तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि इतने परिश्रम से पैसा कमा करके इस शुभ काम करवाया, जो हमें सुनने का अवसर मिला, ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे, ईश्वर इनके घर में सद्मति दे, ईश्वर इनके घर में निरोगता दे, ईश्वर इनको हमेशा ऐसी प्रेरणा दे कि ऐसे शुभ काम होते रहे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनकी रति मति गति शुद्ध हो। शिक्षा लें, ईश्वर अगर मुझे भी धन दे तो हम भी ऐसे धर्म के काम करवाएं, धर्म के काम करवाएं। ठीक, और मैं इसे धन्यवाद वैसे मैं देता नहीं हूं, लेकिन जहां होना चाहिए वहां तो कहना चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए जो भी इस प्रोग्राम को सफल बनाने वाले जो भी समिति के लोग हैं, आरती वो इसलिए कर लें ताकि ईश्वर से हम प्रार्थना कर सकें कि आपकी रति मति गति शुद्ध रहे, बच्चे अच्छे रास्ता में रहें, शरीर हमारा निरोगी रहे, जाकि ऐसे धर्म के काम होते रहे। उसके बाद शास्त्र में ऐसा लिखा है, नाई की बनवाई, केवट की उतराई, भांट की चिल्वाई, नट की खिलवाई और ब्राह्मण की बुलवाई। 5 लोगों का परिश्रम कभी रखना नहीं
चाहिए, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, तो कुछ ना कुछ दक्षिणा हमें देनी चाहिए। क्यों? अगर दक्षिणा देंगे नहीं तो ये 9 दिन का जो ज्ञान सत्र है ये तुम्हारे जीवन में चरितार्थ होने वाला भी नहीं। तो हो सके हम तो कहते दक्षिणा में कोई बुराई छोड़ो। अगर ये आश्विन महीने में पितृपक्ष में आपने 9 दिन तक राम कथा सुनी, राम कथा अपने आप में पूर्ण मानी गई। 9 का पढ़ा पढ़ोगे, अंत में आएगा क्या? 9 दूनी बोलो 8 1 9 तिया 7 2 9 पना 9 पना 45 5 4 9 9 81 8 1 9 आए। 9 अपने आप में पूर्ण है और 9 दिन तक आपने चर्चा सुनी और फिर भी अगर आप पूर्ण ना हुए तो मेरा दुर्भाग्य है कि नहीं? मेरा दुर्भाग्य है कि नहीं? 9 दिन की चर्चा सुन करके पूर्ण मतलब भगवान नवमी तिथि ली है, तो अगर उसकी चर्चा सुन करके, मैंने पहले भी कहा था, विश्व की हर समस्या का निराकरण रामचरितमानस के अंदर है। विश्व की हर समस्या आपने देखा होगा कि बाल कांड तक हर समस्या का निराकरण हुआ होगा। ठीक, तो अगर आपने पूर्ण की कथा सुनी है तो जीवन में पूर्ण होने की सोचना चाहिए। कैसे पूर्ण हो गए? दक्षिणा में कोई बुराई छोड़ो। बीड़ी है, सिगरेट है, चाय है, अगर ये न करते हो तो ये फालतू के काम नहीं। गरबा है, सुंदरकांड है, ये फालतू काम है। जहां नाच कूद की कथा में कहते जाओ ही मत। क्यों? हमने जो आप में अच्छे संस्कार डाले हैं, और अगर वो उछल कूद वाले में जाओगे तो वो बातें जल्दी आएंगी, ये भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि कुसंग ज्यादा है, सत्संग कम है। इसलिए कुसंग की बातें जल्दी आती हैं और सत्संग की बातें देर में आती हैं। कलकत्ता एक बार हम गए और नाच होता था, तो कोई लड़कियां नहीं काली बन के आती, कम कपड़े पहन के, बाल ऐसे करके वैसे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप? बोले ये काली है, क्योंकि काली ने कपड़े उतार रखे थे। अब हम बोले नहीं। क्यों? इनसे बोलना माने अपना सिर पत्थर पे पीटने दो गया। आपसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपसे मुझे अपेक्षा है कि आप जीवन को सुधार सकते हैं, आप ईश्वर की ओर चल सकते हैं, आप रूढ़ वार्ताओं को छोड़ सकते हैं, और जिनसे है नहीं उनसे हम कहते भी नहीं। ठीक, तो सभी लोग हाथ जोड़ो, बोलो आदो राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निधनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद रामायणम। अर्थ समझी गए होंगे, क्योंकि वो सरल अर्थ है कि आदौ राम तपो बनादि गमनम। राम से जन्म से लेकर के और राम के वन गमन तक की चर्चा तो मैंने आपको सुनाई है। उसके बाद कहा है हत्वा मृगम कांचनम, जो सोने का मृग भगवान ने उसका कैसे उद्धार किया ये भी मालूम है। वैदेही हरणम, सीता जी का हरण कैसे हुआ। जटायु मरणम, जटायु की सदगति कैसे हुई वो भी कथा है। सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव का संभाषण कैसे हुआ। आगे कहते बाली, बाली का वो आतंक समझी गए आप। समुद्र तरणम, कैसे समुद्र का पुल बांध करके पार हुए। और आगे कहते लंकापुरी दाहनम, कैसे हनुमान जी ने
मतलब पूंछ पार्वती, और कैसे पार्वती ने अपना बदला लिया। वो कथा पीछे सुनाई थी कि जैसे रावण ने माता जी के घर को मांग लिया था, उसी समय माता जी ने कहा जैसे तुमने मेरे अरमानों को अधूरा छोड़ दिया, पूरा नहीं होने दिया, मैं तुम्हारे कुल का नाश करूंगी। तो देखो हनुमान जी की पूंछ माता जी थी और कैसे पूंछ ने लंका को जला करके नाश किया। और लिखा है पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। ये पीछे कथा सुनी थी कि जय और विजय को कहा था कि 3 जन्मों में हम आपका उद्धार करेंगे। और ये पूरी चर्चा संक्षेप में मैंने आपसे कर दी। फिर और बोलो, नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। इसके बाद माताएं बहनें हाथ जोड़ेंगी और पुरुष लोग 3 बार हाथ उठा करके बोलेंगे श्री हरे नमः। कथा बोलने में वक्ता से, मन वाणी कर्म से, और कथा बोलने में वक्ता से और सुनने में श्रोता से। अगर कोई गलती हो जाती है तो 3 बार हाथ उठा करके बोलते श्री हरे नमः। तो जब हाथ उठाने की बात आवे तो माताओं बहनों को हाथ जोड़ लेने चाहिए। ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया राम नाम की माला करेंगे, और राम नाम की माला के बाद आरती, जो भी इस कथा के विशेष सहयोगी हैं वो लोग आरती करेंगे। आरती के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा दे देना, दक्षिणा में हो सके तो बुराई दे देना, प्रसाद में कोई अच्छाई अपना लेना। उसके बाद कल 9 बजे से यज्ञ प्रारंभ होगा। यज्ञ में पूरी व्यवस्था समिति करेगी। सिर्फ आप शांति से आएंगे, पूजन में शामिल होंगे, आहुति देंगे और पितरों से प्रार्थना करेंगे। जो पितृ पक्ष में ये सुंदर जो कथा हुई है, इसको हमने सुना, सुन करके आपको सद्गति मिले, और यज्ञ कर करके उनको भोजन दें। कि क्यों? जब पितरों को शांति होगी तब मेरे घर में खुशहाली आएगी। तो अगर ईश्वर समय दे तो यज्ञ 9 बजे से प्रारंभ होगा, आएंगे, और उसके बाद प्रसाद। शास्त्र में लिखा है राम कथा के बाद बूंदी नुक्ति का प्रसाद बांटना चाहिए। शिव पुराण की अगर कथा सुनी है तो प्रसाद में खीर का भोग लगना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत की कथा सुनी है तो प्रसाद में हलवा चना का भोग लगना चाहिए। जैसे शास्त्र की बात है तो वही अगर हो सके तो आप लोगों को भी नुक्ति या बूंदी का प्रसाद बांटना चाहिए। क्यों? जब सारा काम शास्त्र के ढंग से हुआ है तो ये भी काम शास्त्रीय पद्धति से हो जाना चाहिए। भंडारे के पक्ष में इसलिए नहीं हूं क्योंकि पहले कथाएं जंगलों में होती थी। लोग 7 दिन 9 दिन अन्न छोड़ के कथा सुनते थे। तब होता था कि भंडारा कर दो, ये भरपेट खा लें और जाके सकुशल अपने घर तक पहुंच जाएं। अब तो खा के आओ, अगर मेरा आतंक ना हो तो यहां भी खाओ और घर में जाके भी खाओ। तो अब बताओ भंडारे की आवश्यकता है क्या? इतनी हिम्मत उन व्यासों में इसलिए नहीं क्योंकि वो हैं भुक्कड़, क्योंकि ये हिम्मत लिखा नहीं, लीक लीक गाड़ी चले और लीखें चढ़े पूत, और लीक छोड़ 3 चले सिंह सूर और सपूत। रूढ़ वार्ता को छोड़ना हर व्यक्ति के बस का काम नहीं है। लीक लीक गाड़ी चले, लीखें चले पूत, और लीक छोड़ 3 चले सिंह सूर और सपूत। तो रूढ़ वार्ता को छोड़ना हर व्यक्ति के बस का काम नहीं। ठीक। माताएं बहनें हाथ जोड़ लें और पुरुष लोग 3 बार बोलेंगे श्री हरे नमः। ठीक। श्री हरे
श्री हरये नमः। श्री हरये राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 50, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 8, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ये जो आपने चर्चा सुनी है, अगर कभी आपके मन में पुनः